ये विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण चैप्टर वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसा नॉर्मली हमने वृत्त के बारे में कक्षा 9th के अंदर अध्ययन कर लिया है, लेकिन एक बार उनको वापस अपन रिकॉल करते हैं। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और ये जो बिंदु पथ होता है इसको वृत्त कहते हैं। इस पथ को वृत्त की परिधि के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अपन जीवा के बारे में देखते हैं पहले। वृत्त की परिधि के इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त की एक जीवा वह भी होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, और एक वृत्त में खूब सारी जीवाएं होती है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसे अपन कहते हैं वृत्त का व्यास। वैसे देखो तो जीवाएं खूब सारी होती है, अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं होती है और अनंत जीवाएं केंद्र से गुजरती है। यानी कहने का मतलब वृत्त के अंदर अनंत ही व्यास होते हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र यहां से निकल के आता है कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वैसे अपन के इस चैप्टर के अंदर, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपन ने ये भी पढ़ लिया होगा त्रिज्यखंड, वृत्तखंड क्या होता है। ये जैसे वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त का चाप और त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको अपन बोलते हैं त्रिज्यखंड। आप कहोगे सर कि ये वाला क्षेत्र भी वृत्त की त्रिज्याओं और चाप से बना है, तो इसको नहीं कहते क्या त्रिज्यखंड? हाँ बेटा, इसको भी अपन क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ये भी त्रिज्यखंड होता है, ये भी त्रिज्यखंड होता है, लेकिन ये वाला त्रिज्यखंड छोटा होता है इसलिए इसको बोल देते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला क्षेत्र बड़ा होता है इसलिए इसको बोल देते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये वृत्त, इस वृत्त के अंदर ये जीवा, वृत्त की जीवा और चाप से जो क्षेत्र बनता है इसको जाना जाता है वृत्तखंड से। तो सेम यहां पर भी ये जीवा और ये वृत्त का चाप, तो ये भी क्या है? वृत्तखंड। छोटा है उसको अपन कहते हैं लघु, इसलिए ये होता है लघु वृत्तखंड और ये बड़ा हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड।